आप सभी दर्शक और श्रोता बंधुओं को मैं दिल से, हृदय की गहराइयों से पंचांग प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ जिससे आपकी निगेटिविटी या आपके जो नकारात्मक भाव होंगे वो कहीं ना कहीं दूर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, डाकू अंगुलमाल की कहानी। लेकिन डाकू अंगुलमाल को सुधारने वाले, और देखिए ज्ञान में इतना पावर होता है कि ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। डाकू अंगुलमाल जैसे हत्यारे को लॉर्ड बुद्धा ने अपने ज्ञान के प्रभाव से उसको अपने बस में कर लिया और उसको सुधार दिया। तो उसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है, आप समझेंगे, जानेंगे तो फिर विचार कर पाएंगे। उसका बचपन का नाम अहिंसक था। लेकिन नाम अहिंसक क्यों पड़ा? वो एक ब्राह्मण परिवार से पैदा हुआ और बचपन में ही जब वो जन्म लिया तो तेज गरज, तड़प, बारिश, आंधी तूफान के बीच, तो ऐसे में आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चा जब बाहर के आवरण में आता है गर्भ से निकलकर, तो उसके माइंड में जो प्रभाव पड़ता है वैसे वो भाव और विचार का बनता चला जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा यहाँ पैदा हो और अमेरिका में उसको डाल दिया जाए तो शायद वो हिंदी ना बोल करके इंग्लिश ही बोलेगा। अमेरिका को कोई बच्चा अगर वहाँ से उठा करके उसको इंडिया में डाल दिया जाए तो शायद वो हिंदी बोलेगा, इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। यानी जिस माहौल में जो रहता है उसी माहौल में वो सीख जाता है। तो जब वो ऐसे ही स्थिति में उसका जन्म हुआ तो उसके पिता राजपुरोहित थे, राजा प्रसेनजीत के यहाँ वो राजपुरोहित थे। उन्होंने पंडितों को बुलाया, ज्ञानियों को, कि मतलब इसकी जन्म कुंडली देखा जाए, इसके बाहर की और किस्मत में क्या है। तो लोगों ने माहौल को देखते हुए कि तेज गरज तड़प के बीच में उसका जन्म हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बुद्धि पे प्रभाव तेज पड़ा होगा, जिसके कारण वो उजट दिमाग का होगा। यानी उजटता, यानी तेज प्रभाव पड़ा, गरज तड़प, उसके माइंड पर प्रभाव पड़ा तो वो एक हत्यारा जैसा, मतलब हिंसक प्रवृत्ति का होगा, ऐसा लोगों ने कहा है जो ज्ञानी पंडित थे। तो उसके पिता ने कहा तो बहुत ही गड़बड़ी की बात है, क्या किया जाए। फिर वो राजा के दरबार में लेकर गए। कुछ लोगों के, जिन लोगों ने जाना उन लोगों ने कहा कि इसको जिंदा रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति ये हिंसक होगा तो कहीं ना कहीं खतरनाक होगा। फिर वो लेकर के गए राजा प्रसेनजीत के यहाँ कि इसको क्या किया जाए, ये इस प्रवृत्ति का है, ऐसा पंडितों ने बताया है कि ये भविष्य में हिंसक हो सकता है, हत्यारा हो सकता है, इसको क्या किया जाए, इसको जान से मार दिया जाना चाहिए। राजा ने कहा नहीं, अभी इसका कसूर ही क्या, अभी तो जन्म लिया ना, इसका कसूर ही क्या है कि इसको हम जान से मारते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, एक व्यवस्था है, एक जिसको युक्ति कहते हैं, जुगाड़ देते हैं, है। ऐसा हो जाने से वो हो सकता है कि मतलब जो है उस रास्ते पे ना जाए। लोगों ने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि इसका नाम अगर अहिंसक रख दिया जाए तो हो सकता है ये हिंसक ना हो। तो कहा ठीक है, तो उसका नाम अहिंसक रखा गया और वो उसको सब लोग अहिंसक अहिंसक कहने लगे। अब वो माइंड में बड़ी तेज हुआ, माइंड में बड़ा तेज हुआ, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। वो पढ़ने के लिए गुरुकुल में उसकी दाखिला उसके पिताजी ने करवा दिया। उसके गुरु जो मणिभद्र थे, और विद्यालय जो गुरुकुल था वो तक्षशिला में है, तक्षशिला में पढ़ता है। आजकल वो जो है पाकिस्तान में पढ़ता है। और उसके बाद में जब वो वहाँ वो पढ़ने लगा तो पढ़ने में बड़ा तेज था। तो जो मणिभद्र जी की जो पत्नी थी उनका नाम था शैलेंद्री। वो बहुत अहिंसक को दुलार करती थी, प्रेम करती थी। यानी जाहिर सी बात है, जो बच्चा स्कूल में तेज होता है उसको जो भी अध्यापक होते हैं वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत उसको सम्मान देते हैं, बार बार उसी का नाम लेकर के बुलाया जाता है। तो अन्य बच्चों में यह देख करके जन्म हुआ कि मतलब जो है अहिंसक को
गुरु जो है और गुरु माता जो है ज़्यादा मतलब जो है इनका मान सम्मान ज़्यादा होता है। लोगों और बच्चों में जलन होने लगा। तो और बच्चों ने कहा कि ये साहब इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा है, क्या किया जाए। तो ऐसा हुआ एक दिन जो है अहिंसक को सर दर्द होने लगा। उसने कहा कि मेरा सर दर्द हो रहा है। तो गुरु माता ने कहा कि ठीक है, सर दर्द हो रहा तो आइए हम तुम्हारे सर को दबा देते हैं थोड़ा। अब वो गया, उसके सर को गुरु माता जो है शैलेंद्री जी दबाने लगी। बाकी बच्चों को मौका मिला, उन्होंने गुरु को बुला करके कहा धीरे से कि देखिए अहिंसक जो है गुरु माता के साथ दुराचार कर रहा है, उसको देख लीजिए आप, नहीं विश्वास हो चल के दिखाएं। उन्होंने कहा है ऐसा कैसे हो सकता है। वो मणिभद्र जी थे गुरु, उनकी वो दूसरी पत्नी थी, ठीक है, अपना ज़्यादा उम्र के थे और कम उम्र की थी, इसलिए उनका भी शंका और शक वहाँ पहुँचा कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर ये देखे जब चुपके से तो शैलेंद्री जो है सर को दबा रही थी। उन्होंने अब क्रोधित हुए तो उन्होंने कहा कि इसको अगर मैं जान से मार दूंगा तो फंस सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ इसको रास्ता बताऊंगा जिससे खुद परास्त हो जाए, मर जाए। फिर जब उसको बुलाए कहे कि तुम अहिंसक इधर आओ, गया। बोले क्या? बोले ये बताओ तुमने पाप किया है। उन्होंने कहा कैसा पाप? उन्होंने कहा तुमने अपनी गुरु माता के साथ दुराचार किया है। कहा नहीं गुरु जी ऐसा कुछ नहीं किया। अब उन्होंने उसको श्राप दे दिया क्रोध में आकर के कि तुम्हारे साथ बुरा होगा, तुम ठीक नहीं रहोगे, ऐसा हो दुनिया भर की बात, मतलब जिसको कहते हैं श्राप दे दिया उसको, अहिंसक को। अब अहिंसक देखिए यही है अंधविश्वास। अहिंसक के मन में उसको पहले से जानकारी थी कि श्राप कुछ होता है, अगर कोई कह देगा श्राप दे देगा तो उसको होने लगेगा। अब वो परेशान हो गया कि मुझको श्राप मिल गया, अब तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा आगे चल करके। उसने कहा कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए। तो गुरु ने कहा अब तो श्राप मैं दे ही चुका हूँ, अब ये श्राप ऐसे नहीं आसानी से दूर होगा। तो अहिंसक ने कहा कि नहीं गुरुजी कुछ कोई युक्ति बताइए कि हमारा ये जो श्राप जो आप दिए हैं मैं उसको दूर कर ले जाऊँ। उन्होंने कहा कि देखो ये दूर तभी होगा, आप सुबह से लेकर शाम तक जितने बिस्तर काटोगे वो लेकर के आओगे और अंगुली लेकर के आओगे, ठीक है, तो मैं मान लूँगा कि तुम, तो ये होगा कि मतलब अगर तुम इतना अगर तुम पूरा कर देते हो तो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। उसने कहा चलो ठीक है। अब वो वहीं से स्टार्ट किया, शुरू कहाँ किया, जो बच्चा शिकायत किया था पहले का उस बच्चे की हत्या कर दी, और जब उसकी हत्या कर दी तो और भी मामला बिगड़ गया। और उसके बाद में जब वो पहले तो घर गया अपने, तो उसके पिताजी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बोले वो सुनने थे कि मतलब ऐसा घटना हो गया। वो बोले कि तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद है, ऐसा कोई अब तुम्हारे लिए यहाँ स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा। अब वो तो बेकार हो गया, अब समझ लिया कि अब वो तो मेरे घर द्वार तो है नहीं, अब वो जंगल में रहने लगा। अब वो अपने टारगेट पे लग गया कि मैं लोगों को मारूंगा, शाम को लेकर चलूंगा गुरु के पास। वो दिन भर मारता था, शाम को लेकर जाते थे गुरु के पास। तो सोचते थे गुरु कि यार ये तो अपने टारगेट में पूरा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 100 लोगों को मार करके लेकर आओ, उसके मैं मान लूंगा कि आप सही हो और आपके पाप दूर हो जाएंगे। एक दिन संयोग है कि तथागत गौतम बुद्ध जी सुने कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लोगों को मार के माला पहन रहा है गले में और लोगों की हत्या कर दे रहा है। उन्होंने कहा कि कैसा व्यक्ति है, मैं उसके पास जरूर जाऊंगा और उसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। वो आए, उसी जंगल की तरफ निकले। लोगों ने मना किया लेकिन वो नहीं माने, ठीक है। अब उसी दिन संयोग था कि उसकी माता भी अपने बच्चे को नहीं अहिंसक को ढूंढते हुए आ रही थी। अब एक तरफ गौतम बुद्ध जी थे, दूसरी तरफ उसकी माता, दोनों साथ एक साथ संयोग था कि पहुंच रहे थे उसके पास। अहिंसक ने दोनों को देखा तो अपनी माँ को तो कैसे नहीं पहचानेगा, वो अपनी माँ को पहचान गया। अब वो सोचा कि मतलब माँ है, लेकिन अब माँ के ऊपर वो वार कैसे करेगा, वो पागल तो था नहीं, वो अपने टारगेट को पूरा करने में लगा हुआ था। यानी वो बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब वो अपने टारगेट को, अपने पाप को दूर करने के लिए, जैसा कि उसको लगा कि मुझे श्राप दे दिया गया है, मेरे पे पाप लग गया, अब इस पाप को दूर करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। तो जब उसने देखा तथागत गौतम बुद्ध जी को, तो उसने तलवार खींचा और कहा कि महात्मा रुक जा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तो कब का रुक चुका हूँ, मैं तो साधु संत हो चुका हूँ, मैं सारे चीज़ों को छोड़ चुका हूँ, मैं रुक चुका हूँ, अब तू रुक जा, अब तू पाप कर्म करने से रुक जा। अब वो सोचा कि अरे ये कैसी बात कर रहा। देखिए दिमाग में क्लिक कर गया, उसके अंदर जो निगेटिविटी थी ना वो दूर हो रहा है। यानी निगेटिविटी किसके माध्यम से मिला? गुरु के माध्यम से मिला।
अब गुरु की भी क्या गलती भाई, गुरु भी तो उनके अंदर भी तो वही बैठी हुई थी ना, वो धारणा बैठी हुई थी कि श्राप कुछ होता है, उन्होंने श्राप दे दिया। अब इसने श्राप को पाप मान लिया, अब श्राप को दूर करने के लिए इसने ये काम शुरू कर दिया, हत्या करना शुरू कर दिया। तो वो कहा कि सोचा, अंगुलमाल सोचा क्या है, अभी तो मैं पाप दूर करने के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वास्तव में पाप तो किया नहीं है, पाप तो शायद अब हो रहा है। अब इसके दिमाग में जब दिमाग का ढक्कन खुला तो तलवार को फेंक दिया, कहा हाँ ये तो गड़बड़ी है, कुछ तो राज इसमें है, ये मुझे सोल्यूशन बताएंगे महात्मा जी। अब चरणों में गिर पड़े, कहा कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए आप, और मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने तो गलत किया है, और तुम पाप कर्म जो है अब कर रहे थे, पहले तुमने पाप नहीं किया है, तुम्हें मालूम है कि मैंने नहीं किया है, तो तुम तो पापी हो नहीं। तो जब पापी हो नहीं तो उस पाप का को दूर करने के लिए तुम ये काम जो कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, ये पाप हो रहा, वो पाप कहाँ हुआ। उन्होंने कहा कि ये थे, इसके पहले थोड़ा बीच में उन्होंने कहा था कि जाओ एक आम का पत्ता तोड़ करके ले आओ। हो गया, आम का पत्ता तोड़ करके लेके आया। बोले कि इसको ले जाकर इसमें जोड़ाओ। बोला ऐसा कैसे हो सकता है। बोले कि जब तुम इसको तोड़ लिए हो, तोड़ करके उसमें जोड़ नहीं सकते हो, तो तोड़ने का तुम्हारा अधिकार नहीं है ना, काहे को तोड़ लिए। मतलब उसको ज्ञान नहीं हुआ, और उसके बाद में वो अपना सारा तलवार फेंक दिया। कहा कि तथागत मुझे दुनिया तो स्वीकार करेगा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, स्वीकार करेगा, मैं तुझे स्वीकार करूँगा ना। अब तू सुधर चुका है तो मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, और तू अब आराम से अपनी ज़िंदगी जी। वो वहीं पर बहुत भिक्षु हुआ। तो देखिए निगेटिविटी उसके अंदर, बिना तीर तलवार, बिना किसी भाला फरता के, बिना असलाह के, तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के तेज से उसके दिमाग के ढक्कन को खोल दिया, यानी निगेटिविटी को दूर कर दिया, और वो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होकर के अब वो साधारण व्यक्ति बन करके और भिक्षु बन गया, और भगवान बुद्ध के साथ विचरण करने लगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये ज़रूरी है जान लेना, इसलिए मैंने बताना मुझे समझा कि लोग सुधारने के लिए, एक दूसरे को सही करने के लिए मार दिया, ये किया, वो किया, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने बिना किसी हथियार को उठाए अच्छे अच्छे लोगों को, बुरे से बुरे लोगों को सुधार दिया, खाली ज्ञान के प्रकाश से।